फ्रेंड्स, कल अपन बात कर रहे थे हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। उसमें अपने एल्कोहल से बनाने की विधि तक बात हो गई थी। आज अपन बात करेंगे हेलोजन विनिमय विधि। इसका मतलब ये होता है कि एक एल्किल हैलाइड से दूसरी एल्किल हैलाइड प्राप्त की जाती है। सबसे पहले अपन बात करें फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया की। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया की। तो देखो, इसमें इस अभिक्रिया में सबसे पहले कोई सा भी यदि अपन एल्किल हैलाइड ले, चाहे से अपन ले ब्रोमो वाला ले या फिर आयोडो वाला, इसकी अभिक्रिया अपन NaI से करवाते हैं, वो भी एसीटोन की प्रेजेंट में, एसीटोन की उपस्थिति में। सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया ब्रोमो एथेन से करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो देखो, इधर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो यहां से ये Br जो है ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और यहां से Br हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, I। इसका मतलब ये लिख दूं मैं यहाँ पे CH3CH2I प्लस NaBr प्लस NaBr। अब आप देखना यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आयोडो एल्केन। ये क्या मिला अपने को, आयोडो एल्केन। और नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो इधर नाम से स्पष्ट है यहाँ पे कि यह अभिक्रिया किसने बनाई थी, फिंगलेस्टाइन ने। अभिक्रिया किसने दी थी, ये फिंगलेस्टाइन ने दी थी। तो इसका नाम के सेकंड अक्षर क्या बना हुआ यहाँ पे, आई। इसका मतलब है नाम आए फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया का, तो फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया जो है वो किस काम में आएगी, आयोडो एल्केन बनाने के काम में आती है। फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया जो है वो आयोडो एल्केन बनाने के काम में आती है। तो ये बना है CH3CH2I, CH3CH2 और I। नाम क्या होगा इसका, आयोडो एथेन। ठीक है। तो यदि आपको पूछा जाए कि फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा, कौन सा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, उससे आयोडो एल्केन प्राप्त होती है। ये थी अपनी पहली विधि हेलोजन विनिमय विधि की फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया। इसकी अगली विधि है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अगली विधि का नाम है, इसी में हेलोजन विनिमय में, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में कोई सा भी एल्किल हैलाइड जो है वो धात्विक फ्लोराइड के साथ, कोई सी भी अपन जो है वो धात्विक फ्लोराइड ले सकते हैं काम में, AgF ले सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी जो धात्विक फ्लोराइड है वो काम में ले सकते हैं। इसमें ये वाला इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये Br इसकी जगह और इसकी जगह क्या आ जाएगा, F। आपस में एक दूसरे में क्या होंगे, ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है और उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा यहाँ पे CH3CH2F प्लस AgBr प्लस AgBr। तो अपन इसको लिख सकते हैं अपन कि यह विधि जो है वो क्या प्राप्त करने की होती है, सबसे बढ़िया धात्विक फ्लोराइड प्राप्त करने की होती है। इस अभिक्रिया में जो धात्विक फ्लोराइड है वो ब्रोमो एथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसके फ्लोराइड का निर्माण करता है। ये जो अभिक्रिया थी हेलोजन विनिमय अभिक्रिया हो गई। अगली विधि अपनी हुन्स-डीकर अभिक्रिया, थर्ड नंबर की अपनी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सिल्वर ब्रोमाइड और
CO2 गैस जो है वो प्राप्त होती है। CO2 गैस जो है वो यहाँ पे क्या होती है, बाहर की तरफ निकले जाती है। तो लिखना कैसे इसके बारे में यदि आए तो कि मोनो का यहाँ R की जगह अपन यदि मान लो ये ले CH3COOAg CH3COOAg प्लस Br2 और वो भी CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये बनाया गया यहाँ पे CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 AgBr प्लस CO2। यहाँ पे जो CO2 गैस है ये बाहर निकले जाती है। तो यहाँ पे आप देखना ये जो मोनोकार्बोक्सिल अम्लों का सिल्वर लवण है ये ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं यहीं पे, जैसे अपन इसको लिखते हैं यहाँ पे CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको अपन, एसिटिक अम्ल। लेकिन यदि यहां से एक H को मैं क्या करूं, हटा दूं, तो ये बनाते हैं यहाँ पे देखो CH3CO-, CH3COO-, इसको अपन कहते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं अपन इसको, एसीटेट। और यदि CH3CO होता है इसको अपन बोल सकते हैं एसीटिल। इसका मतलब एसिटिक, एसीटेट, और ये क्या बना, एसीटेट। तो इसका नाम अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका नाम, Ag से मतलब क्या हुआ, सिल्वर, और CH3COO क्या बना, एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर। इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मतलब मेथेन, और Br है तो 1 ब्रोमो मेथेन। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो मेथेन। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर अपने को ब्रोमोएथेन प्राप्त होता है। ठीक है, अगली बनाने की विधि है इसकी एमीन से। अगली हेलोएल्केन बनाने की विधि है वो है एमीन से क्रिया पर, एमीन से क्रिया, एमीन से क्रिया। अब आप देखना इधर एमीन जो है, प्राथमिक एमीन की यदि अपन बात करें तो CH3 और ये NH2, CH3 और ये क्या हो गया, NH2। यदि इसकी अपन अभिक्रिया करवाएं NOCl, इसको बोलते हैं अपन टिल्डेन अभिकर्मक। इसको अपन क्या बोलते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अपन टिल्डेन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो आप देखना इधर यहाँ पे ये CH3Cl, ये दो H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या बचा, दो N2 बच गया। यहाँ पे दो N है तो आपस में जोड़ क्या बनाएंगे, N2। तो उत्पाद में क्या बना, CH3Cl प्लस N2 प्लस H2, CH3Cl प्लस N2 प्लस H2। तो ये थी एमीन के साथ अभिक्रिया। टिल्डेन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होगा, NOCl, प्राथमिक एमीन CH3NH2। ये सारी की सारी जो है वो अपन ने पढ़ी है हेलोएल्केन बनाने की विधि। एक बार
में सारी की सारी विधियां जो प्राप्त की थी अपन ने, हेलो एल्केन प्राप्त की थी, उनकी वापस से लिखता हूं। देखो सबसे पहले अपन ने लिखा था एल्केन से, प्राप्त की थी अपन इसको। उसके बाद में अपन ने की थी एल्कीन से, एक एल्केन से, दूसरे नंबर की एल्कीन से, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक लिखी थी हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा। उसके बाद में अपन ने प्राप्त की थी एल्कोहल से, एल्कोहल से। उसके बाद में अपन ने प्राप्त की थी प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। ये सारी के सारी जो है अपन ने प्राप्त की थी, ठीक है। एक लिख सकते हैं अपन हुंस डीकर अभिक्रिया, एक अपन यहाँ पे काम में ली थी हुंस डीकर रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन। देखो एल्केन का पहला अक्षर ए, एल्कीन का पहला अक्षर बी, ए, हेलोजन का पहला अक्षर एच, एल्कोहल का पहला अक्षर ए, प्राथमिक एमीन का पहला अक्षर ए, और हुंस डीकर अभिक्रिया का पहला अक्षर एच, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि हेलो एल्केन बनाने की विधि लिखिए, कोई सी भी विधि। तो देखो आप लिख सकते हो आ, हा, आ। इसका मतलब हेलो एल्केन जो है किससे प्राप्त होगी, एल्केन से, ए फॉर एल्कीन, एच फॉर हेलोजन विनिमय। और आपको पता है ये हेलोजन विनिमय जो है वो मैंने दो प्रकार से बताया था। एक तो लिखी थी यहाँ पे मैंने फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी लिखी थी मैंने यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरी अपनी थी स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलोजन विनिमय कितने हो गए, दो प्रकार से। बात करें थी अपन एल्कोहल की, तो एल्कोहल की अपन ने पढ़ी थी PCl5 से, PCl3 से, और इसके अलावा एक पढ़ी थी अपन ने SOCl2 से, थायनिल क्लोराइड से। प्राथमिक एमीन जो है वो किससे क्रिया कर रहा था, NOCl से, टिल्डेन अभिकर्मक से। और ये जो हुंस डीकर अभिक्रिया है ये अपन ने प्राप्त की थी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर अपने को प्राप्त हुआ था। इसका मतलब इसका एक तरीके से ट्रिक हो सकती है, इसको याद करने की एक ट्रिक हो सकती है। अपन चाहे तो इसका और दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये जो प्राथमिक एमीन लिखी थी अपन ने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो हुंस डीकर रिएक्शन, और 6 नंबर पे लिख दो एमीन के साथ। 6 नंबर पे आप लिख सकते हो एमीन के साथ H और ये A, आ, हा। ये जो है हेलो एल्केन बनाने की जो विधिया होती है उनको याद करने की ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा अपन जो है वो हेलो एल्केन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वापस रिपीट कराऊं, आ, हा। यहाँ पे पहले ए का मतलब एल्केन, दूसरे ए का मतलब एल्कीन, एच का मतलब हेलोजन एक्सचेंज, एच का मतलब क्या है यहाँ पे, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा। कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। पहला प्रकार था फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया और दूसरा कौन सा था, स्वार्ट्स अभिक्रिया। 3rd नंबर है एल्कोहल से। एल्कोहल से अपन ने 3 रिएक्शन पढ़ी थी, PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। उसके बाद में हुंस डीकर अभिक्रिया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में यदि अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हुंस डीकर अभिक्रिया। उसके बाद एमीन के साथ H से हुंस डीकर, ए से क्या बनेगा लास्ट वाला, एमीन के साथ। एमीन जो है
उसके अभिक्रिया करवाई थी अपन ने नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाई थी? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? NOCl। इसे टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। तो ये जो सारी की सारी थी, ये थी अपनी हेलो एल्केन बनाने की विधियां। और इसका जो तरीका था वो मैंने आप लोगों को, ट्रिक जो थी मेरे हिसाब से वो मैंने आप लोगों को बता दी है, आ, हा और हा। ठीक है, ये सारी की सारी अपनी हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे अपन हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। ये जो हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण है ये अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां थी उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको अच्छी पूरी तरीके से संतुष्ट करके हम अपनी आगे क्लास आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे संदीप सर के द्वारा, रणवीर सर के द्वारा जेट की जो क्लासेस चल रही है उनका भी उन्हें लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर अपने आप करो साथ के साथ अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करिए उनको, जिससे क्या है हम लोगों का मनोबल जो है वो आगे बढ़ेगा। हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके की जो क्लास है, डिजिटल क्लास बोलते हैं जिसको, डिजिटल क्लास की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब किससे होगा? आप लोगों के मनोबल। आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के को मोबाइल के द्वारा ये चीजें बताइए कि सर के द्वारा जो है क्लासेस चालू हो रही है, आप उनको देख सकते हैं। रोज जो है हमने अपनी जो फैकल्टी है वो अलग अलग हिस्सों में बांट रखी है। हमारी जो फैकल्टी है वो जेट की भी है, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो भी क्या है एकदम फिक्स रहेगा। टाइम टेबल जो है कि जैसे सर जो है जेट की ले रहे तो वो जेट की लेंगे, मैं जो है 12th ले रहा हूँ तो उसी क्लास का लूंगा। रणवीर जी सर जो बायो 12वीं और जेट दोनों पढ़ाएंगे, जेट के कुछ टॉपिक है वो मैं भी लूंगा। ठीक है, तो आप जो है हमारी क्लास लेके अपने समय का क्या है सदुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नई नई जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। ओके।